हेलो बच्चों, 10वीं कक्षा के लिए आपको स्वागत है। 10वीं कक्षा का पहला पाठ कविता है मातृभूमि। कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। बच्चों, आपको ये कविता गा के सुनाती हूँ। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों के जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायत गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखो बच्चों, ये गा के आपको सुनाती हूँ। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायत गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। दूसरी पंक्ति में देखो बच्चों, हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वनोपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखो बच्चों, आपको अभी शब्दार्थ की ओर नजर डालेंगे। शायद यानी सोया हुआ, अमर यानी मृत्युहीन जो कभी नहीं मरता, हस्त यानी हाथ, सुहाने सुंदर, धाम यानी घर, गूंजना प्रतिध्वनित होना। बच्चों, कविता का आशय थोड़ी बहुत आपको बताती हूँ। भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार वन संपदा, खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत के महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। बच्चों, यहाँ पर महान विभूति यानी गांधी बुद्ध राम जैसे भारत भूमि में जन्म वाले अनेक महान पुरुषों के यहाँ पर कवि स्मरण करते हैं। अपार वन संपदा है, खनिज संपदा है, उनके बारे में भी वर्णन करते हैं। इस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है। हेलो बच्चों, कवि का परिचय थोड़ी बहुत देखेंगे। भगवती चरण वर्मा जी 1903 से 1981 जन्म और मरण है। देखो, श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले यानी उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। आकाशवाणी के कई केंद्रों में से भी सेवा की। उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ।
दूसरा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। अपने खिलौने, पतन, 3 शीर्ष यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा यानी उपन्यास है। मेरी कहानियाँ, मोर्चा बंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ कहानी संग्रह है। मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता कविता संग्रह है। मेरे नाटक वसीयत ये नाटक है आदि उनकी अन्य लोकप्रिय कृतियां हैं। 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ। बच्चों, कवि परिचय में श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले है और शफीपुर गांव है और इन्होंने BA LLB की डिग्री भी प्राप्त की है और उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी उनकी सेवा रही है और उनके चित्रलेखा और उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है। दूसरा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। उपन्यास कई हैं, खिलौने, पतन, 3 शीर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा है और कहानी संग्रह है मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ हैं और कविता संग्रह भी है मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता है और नाटक मेरे नाटक वसीयत है। आपको बच्चों ये याद रखना है। पैराग्राफ का क्या करेंगे बच्चों, उनके भाव देखेंगे, सारांश देखेंगे एक एक पैराग्राफ का। पहले पंक्ति में देखेंगे सारांश में, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। बच्चों, हम देखेंगे मातृभूमि पद्य के कवि भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। वे पहली पंक्ति में भारत माँ के महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। बच्चों देखो, इस पंक्ति में देखते हैं कि कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि मातृभूमि तुम धन्य हो क्योंकि तुमने अमरों को जन्म दिया है। तुम इसीलिए भी वंदना के योग्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में गांधी, बुद्ध और राम जैसे महापुरुष निद्रित यानी सोए हुए हैं। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर दिया और सत्य अहिंसा के पुजारी हैं और बुद्ध लोगों के दुख के निवारण के लिए अष्टांग मार्ग बताया, अहिंसा मार्ग पर चलने के लिए जोर दिया। रामायण में राम का व्यक्तित्व आता है, जैसे सीता की रक्षा करना और रावण का वध करना और पिता के वचन पालन करना, ये सब आता है। जिन्होंने इस भारतवर्ष को जगत प्रसिद्ध तथा पुण्य भूमि बनाया है, इसीलिए हम तुम्हारी कोटि कोटि वंदना करते हैं। बच्चों समझ में आया ये? दूसरी पंक्ति में हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूल है से युक्त वनोपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक तन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। बच्चों, हम दूसरी पंक्ति में देखेंगे, कवि कहते हैं मातृभूमि को इस तरह वो वर्णन करते हैं, प्रणाम करते हुए कहते हैं, उसमें विद्यमान यानी प्रचलित अपार वन संपदा खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तेरे उर में यानी मातृभूमि के खेत तेरे
यानी मातृभूमि के खेत हरे भरे, वन संपदा यानी बाग बगीचे में सुंदर फल फूल मिलते हैं। इतना ही नहीं, मातृभूमि के अंदर खनिज संपदा इतनी भरी हुई है कि यदि हम उसका सही प्रयोग करें तो विश्व में हम किसी से कम नहीं होंगे, क्योंकि हमें तुम यानी मातृभूमि हमें संपदा बिना भेदभाव, संपदा यानी बिना भेदभाव के सभी को एक समान बांट रही हो। इसीलिए भारत भूमि, भारत माँ तुमको शत शत बार प्रणाम करते हैं। श्री भगवती चरण वर्मा जी। तीसरी पंक्ति में कहते हैं, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे है माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तीसरी यानी अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं बच्चों, भारत माँ के रूप का वर्णन करते हुए अपना कर्तव्य का प्रतिपादन कर रहे हैं कि वे कहते हैं कि माँ तुम्हारे एक हाथ में न्याय पताका है जो न्याय का प्रतीक है, दूसरे हाथ में दीप है जो ज्ञान का प्रतीक है, अर्थात तुम हमें न्याय के साथ ज्ञान दे रही हो। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने न्याय तथा ज्ञान से इस सारे जगत का रूप ही बदल दे दो, जिसके लिए हम कोटि कोटि जनता तुम्हारे साथ है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हम सारे भारतवासियों को भारत माँ के तत्व जैसे न्याय, ज्ञान तथा शक्ति को सारे संसार में प्रचार कर संसार से अन्याय, अशांति तथा अज्ञान को मिटाना है, जिससे भारत माँ के जय जयकार करके सारे संसार में गूंज उठे। यह संसार भी मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करे। बच्चों, मातृभूमि का सारांश आपको समझ में आया ना? ओके, ये पद्य आपको कंठस्थ से करना है परीक्षा के लिए। दूसरा पंक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको अभ्यास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे बच्चों। घर में रहो, सुरक्षित रहो।